हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं रोहन प्रसाद से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है स्टार्टअप कंपनी में ब्लिंकिट प्रोसेस के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा Thank you, इंट्रोडक्शन sir. दीजिए अपने बारे में। First of all, thank you so much, sir, for giving me this opportunity to present myself in your YouTube channel. हम्म So, hello everyone. Myself Rohan Prasad Ile, and I am from West Bengal. हम्म And currently, I have just completed my graduation from the BB College in हम्म। MSc and BSc. And currently, I am just pursuing my career in the civil engineering. And right now, I'm just working in the startup company as a Blinkit chat process executive. ओके, इट्स So that's फुल्ली all. चैट, ये फुल्ली चैट प्रोसेस है राइट आपका, या फिर 50% चैट है या 50% वॉइस है? नहीं, ऐसे ये ब्लेंडेड प्रोसेस है कंप्लीटली अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम लोग को मतलब चैट के साथ साथ कस्टमर लोग को कॉल के थ्रू भी रेजोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। अच्छा, मैं अगर परसेंटेज में बोलूँ तो कितना परसेंट कॉल्स रहती है, कैसे? अगर जैसे बोले तो 80-20 का परसेंटेज आप 80 ले सकते 20 हैं। का हाँ, रेशियो। 80 मतलब 80% क्या रहता है, चैट रहते? 80% चैट रहता है और 20% मतलब हम लोग अपने हम लोग अपना सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए बस कॉल करते अच्छा, हैं, मतलब ऐसा ये कुछ नीड नहीं प्रोसेस रहता है चैट बस। ही है राइट? हाँ, देखा जाए तो कम्प्लीटली हाँ, प्रोसेस अच्छा वैसे अच्छा, चैट है, लेकिन इसको फिर भी जैसे इसको हम लोग चैट बोल ब्लेंडेड नहीं कह सकते, सकते इसको हैं हम लोग। ब्लेंडेड ही बोलेंगे देखा जाए तो। राइट राइट राइट, ठीक है। हाँ, तो जैसे अप्रॉक्स अभी कितने मंथ हो चुके हैं आपका सिलेक्शन हुआ हुआ कंपनी में? अभी मेरा फेब में सिलेक्शन हुआ था और विद इन फेब का लास्ट तक में ही मेरा जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया था, और मार्च मार्च और अप्रैल दो दो महीना महीने हुआ है मुझे ये अभी तीसरे तक महीने चल वर्क रही है। करते हुए। हाँ, राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो टोटल राउंड्स कितने हुए हैं? तो वन अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू राउंड्स की, तो टोटल इंटरव्यू राउंड कितने हुए टोटल थे आपका? राउंड सर मेरे टोटल राउंड्स हुए थे 4 हुए थे। जैसे कि फर्स्ट मेरा जो एचआर इंट्रोडक्शन रहता है वो हुआ हम्म था, उसके बाद ऑप्स मीट हुआ था जिसपे सारे टीम लीडर्स जो थे वो लोग हम्म मेरा इंट्रोडक्शन लिए थे। उसके बाद मेरा एक असेसमेंट हुआ था जो हम्म कि मतलब लाइक गूगल डॉक फॉर्म और हम्म कुछ एक वहां पर टाइपिंग टेस्ट वगैरह था, तो उसका हम्म। एक असेसमेंट टेस्ट हुआ। उसको क्लियर करने के बाद लास्ट मेरा राउंड हुआ था, फाइनल राउंड, जो कि था मेरा क्लाइंट राउंड, क्लाइंट के क्लाइंट साथ राउंड, मेरा राइट राउंड राइट। था। हाँ, बस तो वही था। मतलब मैं ओवरऑल की बात करूँ तो ये कितना ज़्यादा टफ होता है या फिर कितना ज़्यादा इजी होता है एज अ फ्रेशर या फिर एज अ एक्सपीरियंस? अगर कोई आपको अगर वॉच कर रहा है तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आखिर उनको कितना ये टफ लगेगा या फिर नॉर्मल रहता है, कोई भी कैंडिडेट पास कर सकता है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? जी, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके थ्रू से तो मेरा देखा जाए तो सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि आप ही ने मुझे इस जॉब के बारे में मतलब इंट्रोडक्शन दिया था। रिकमेंडेड किया था, राइट राइट। हाँ, रिकमेंड ऑफ कोर्स किया था। और देखा जाए तो जब मैं एज़ अ ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस तो हूँ ही, तो मुझे इतना कोई ज़्यादा चैलेंजेस फेस नहीं चैलेंजेस करना फील पड़ा नहीं था। हुआ, अच्छा लेकिन अच्छा हाँ, अच्छा। मैं मतलब जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उनको सिर्फ़ अपना जो इंग्लिश कम्युनिकेशन और जो हमारे फ्रेशर्स भी होते हैं उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम पहली बार, ये मेरा पहला जॉब है तो कहीं हम इसमें फेल या फिर रिजेक्ट वगैरह ना हो जाए। तो हम्म ऐसा अगर आप अगर लाइक अपने दिमाग में ऐसा माइंडसेट लेकर के चलोगे तो फिर कभी भी आपका सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। तो एज़ अ हम्म। फ्रेशर भी है तो आपको हल्का-फुल्का जो नॉर्मल जो एक प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट नॉलेज ऐसा भी नहीं कि पूरा होना चाहिए, वो तो आपको ट्रेनिंग के बेस पे मिल ही जाता है ट्रेनिंग पीरियड में। हम्म। लेकिन आपको सिर्फ अपना कम्युनिकेशन स्किल और आप अपना आंसर को किस तरह से सामने वाले को मतलब जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको किस तरह से आप प्रेजेंट कर रहे हो, किस तरह हम्म। से उसको आप फ्रेम करके बता रहे हो कि हाँ, हम्म। ऐसा-ऐसा है। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सारे रिपिटेटिव जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मतलब कि आप एक अपना ऐसा सेल्फ क्वेश्चन नहीं इंट्रोडक्शन रहता दीजिए। रोहन, राइट? हाँ, मतलब ऐसा कुछ मतलब कुछ टफ टाइप का तो नहीं रहता, जैसे अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर जैसे फ्रेशर है तो आप अपनी हाँ सिटी के बारे में कुछ बताइए, अपने स्टेट के बारे में कुछ हाँ बताइए, है हाँ। कि नहीं? या फिर आपका कौन-सा जैसे मान स्पेशल लीजिए ऐसा कि दिन। अगर मैं हाँ, बात करूँ कि आपने कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम दिया हो तो वहां पर पैटर्न चेंज होते रहता है, ठीक है, सिलेबस चेंज नहीं होते रहता है, या फिर पैटर्न आप जो कर सकते हैं, मतलब हाँ, हाँ। होता उसी तरह का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, सेम क्वेश्चंस हाँ, नहीं आते। नहीं, तो नहीं, नहीं। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि जैसे मान लो अभी भी इंटरव्यू में हायरिंग चल रही है तो हुँ, बच्चे लोग अप्रॉक्स में 50 या 100 बच्चे लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, डेली देते हाँ, हैं किसी न किसी ब्रांच में, राइट? हाँ, हाँ, तो हाँ। कहने का मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं या फिर वही सेम टू सेम कुछ 19-20 क्वेश्चंस वगैरह रहता है? मैं अगर आपको मतलब पर्सनली बात करूँ। हाँ, जैसा कि मतलब मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो 70 टू 75% आपका रिपिटेटिव क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब हम्म ऐसा क्वेश्चंस रहता है जो आपको कोई भी आसानी से बता देगा कि हाँ, ये पूछा जाता है, और हम्म वही-वही देखा जाए तो आता ही है मोस्टली, ठीक है? हम्म अब जो फ्रेशर है उनको ज़्यादातर रिपिटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन मिलेंगे जो वो दे पाएँगे। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपने खुद अभी मेंशन किया कि मीट में जो रहते हैं वो कम से कम 50, 60, 70 जो है कैंडिडेट्स रहते हैं। तो हम्म उनसे आपको कैसे हाइलाइट होना है? आपको ऑफ हम्म। कोर्स उनके बीच में लोग
पूरे को तो नहीं ऑफ कोर्स सिलेक्ट करेंगे, उसमें से 10-15 लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो अच्छा अच्छा उसमें आपको कैसे जाना, तो आप अपना आंसर को इस तरह से वहां पर रिप्रेजेंट करो कि वो लोग आपको मतलब देखे कि हाँ, इसका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और ये हमारे कंपनी को क्या फायदा दे सकता है। एज अ फ्रेशर भी आप अपना अच्छा कंपनी को फायदा दे सकते हैं। आप अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन, आप कन्विंसिंग स्किल आपका अच्छा है, आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, वो आपके बातचीत के थ्रू ही पता चल जाएगा। अच्छा तो अच्छा जो मतलब इंटरव्यू रहते हैं वो कम्युनिकेशन यही सब चीज देखते हैं। हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन रहता बहुत है। ही बड़ा की रहता है, बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करता है कोई भी मतलब लाइक इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। हम्म, और जो एक्सपीरियंस वाली बात है, तो एक्सपीरियंस वालों को थोड़ा मोड़ा इधर उधर का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है हम्म, कि कुछ प्रोसेस से रिलेटेड, जैसे जिस प्रोसेस से निकला था, मैं स्विगी से निकला, तो वो लोग पूछे स्विगी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो यही हम्म, सब है सर। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। ये सारी कुछ जैसे अभी ये मान लो कि जैसे वर्किंग डेज वर्किंग आवर्स वीक और डेज अभी क्या चल रही है आप लोग की? अभी जैसा कि रोटेशनल शिफ्ट भी रोटेशनल रहती है और जैसा कि वीक ऑफ भी रोटेशनल रहता है, लेकिन हाँ, मैं यही बोलूंगा कि जैसे कि अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, हम्म परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो हाँ, आपको अपने प्रेफरेंस का लाइक वीक ऑफ कोर्स मिलता है। अगर हम्म आप अपना परफॉर्मेंस अच्छा रख रहे हो तो कंपनी को अगर आप जैसे लाइक और अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हो तो हाँ, मिल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है सर। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लो कोई फ्रेशर अगर अप्लाई करना चाहता है स्टार्टिंग हाँ ब्लिंकिट के लिए तो वो हाँ, आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को? वो मतलब उसको जैसा कि मतलब माइंडसेट में ये दिलाना है कि हाँ, मैं अपना किस तरह से अपना जो मैं जवाब दे रहा हूँ उनके क्वेश्चंस का, उसको मैं किस हम्म तरह से रिप्रेजेंट करूँ ताकि वो मेरे आंसर से इम्प्रेस्ड हो जाए और मैं हाईलाइट हूँ पूरे उस मीटिंग मीटिंग में। हम्म। और फ्रेशर एज है तो उसको हेजिटेट होने का तो बात नहीं, ऑफ कोर्स बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हेजिटेट हो जाते हैं। और कुछ कुछ प्रोसेस ऐसा है जो कि रीजनल लैंग्वेज में कुछ कुछ प्रोसेस, हाँ हाँ जैसा कि हाँ। आप भी अपने यूट्यूब चैनल में बहुत ऐसा वीडियोस अपलोड करते हैं जिसमें हायरिंग होता है सिर्फ रीजनल रीजनल लैंग्वेज में। लैंग्वेज जैसे तो तमिल है, तेलुगु जी, है, और रीजनल नेपाली लैंग्वेज में है, तो आराम से कोई भी उर्दू। क्लियर कर लेता है, हाँ लेकिन हाँ जो लाइक पैन इंडिया में जो हायरिंग हाँ चलता है, हाँ तो वहां सही। पर आपको इंग्लिश अपना बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करना पड़ेगा। ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग कर एक्सपीरियंस वालों को तो मैं कुछ ऐसा बोलूंगा नहीं कम्युनिकेशन, क्योंकि उनका कम्युनिकेशन ऑलरेडी अच्छा होता है। ऑलरेडी तभी बट तो हाँ, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। फ्रेशर्स होते हैं उनको मैं सबसे बड़ा यही बोलूंगा कि अपना कम्युनिकेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल वो बहुत ही एक्सलेंट लेवल में लाइक रखेंगे तो उन्हीं के लिए फायदा रहेगा। तो जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए सर। बिल्कुल। और जैसे अभी-अभी कंपनी आपको क्या-क्या फैसिलिटी दे रही है? जैसे होता है कि जैसे 90 दिन लॉगिन करते हो तो उसपे कुछ रेफरेंस हाँ, अमाउंट बोनस मिलता है, अभी अभी जैसे ओटी कि वगैरह मिलते हाँ, हैं। बहुत ऐसे है ओटी वगैरह चलते रहता है बीच बीच में, जैसे फेस्टिव डेज होते हैं या फिर कंपनी का जैसा एक जैसे आज मान रिक्वायरमेंट लीजिए रहता है मदर क्लाइंट डे के है तरफ तो से। बहुत सारी कंपनीज में आज ओटी चल रही हाँ, है। ओटी ऑफ कोर्स संडे भी है, ऊपर से ओटी भी। और आज मतलब देखा जाए तो मदर्स डे है तो ऑफ कोर्स यहाँ हाँ, पर ओटी का फ्लो बहुत ज्यादा रहता है। तो हाँ, तो ओटी के लिए भी हमें पे आउट बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, अच्छा, जितना अच्छा। हम लॉगिन करते हैं उसका भी हमें फैसिलिटीज दिया जाता है। जी, और हम जी। लोग जैसे 90 डेज को क्रॉस कर लेते हैं तो फिर हमारे पास एक जो है बोनस का भी बोनस पेमेंट तो मिलता ये है, आपको मतलब एचआर सैलरी के टीम जो साथ है अटैच वो होकर के। इससे इंट्रोड्यूस करवाती होगी कि भाई अगर आप 90 दिन लॉग इन करते हो विदाउट एनी अननेसेसरी लीव तो आपको हाँ कुछ बोनस वगैरह प्रोवाइड करी जाती हाँ है, हाँ, वो राइट? ऑफ कोर्स वो तो एचआर और डिस्कशन जब रेफरेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स का वगैरह क्या होते हैं तभी। सिस्टम रहता है? जैसे मान लो कितने दिन बाद आप रेफरेंस करके भी मान लो कोई फ्रेंड क्लेस या फिर कोई भी यहाँ रिलेटिव पर जो हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने जाना है कि 90 डेज के बाद आप किसी फ्रेंड को या फिर अपने किसी भी लाइक पर्सन को आप रेफरल कर सकते हो। और वो भी अगर सक्सेसफुली लाइक रेफ 1 से 2 महीने तक, आई थिंक शायद उतना सही से याद नहीं यार, बट हाँ आई थिंक अगर 2 महीने फिर 3 महीने तक अगर वो भी प्रॉपर लॉग इन कर लेता है, ठीक है, विदाउट एनी यूएल, तो फिर उसका मतलब उसका भी आपको रेफरल बोनस आपको मिलेगा कुछ परसेंट। कितना हाँ परसेंट है वो तो अभी तक मुझे मतलब उस चीज से क्लियर मैं नहीं हुआ अवेयर आपको। नहीं हूँ। हाँ चलिए अच्छा है। और जैसे मैं पूछना चाहूँगा जैसे आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम के लिए? क्योंकि लाखों ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि हर साल हाँ ग्रेजुएट हो रहे हैं, हाँ पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं और वो जॉब लुकिंग कर रहे हैं। मोस्टली वर्क फ्रॉम ऑफिस होम में क्या होता है कि मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहती हैं, राइट? तो या उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर अगर एज अ फ्रेशर या फिर एज अ एक्सपीरियंस अगर वो वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रही है तो पहले किस चीज़ की प्रायोरिटी उन्हें देनी चाहिए? पहला सबसे प्रायोरिटी तो ये देना चाहिए कि सबसे पहली बात तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब लाइक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है कंट्री में। इन्फ्लेशन तो हैज़ बीन हाँ, इंक्रीजिंग डे तो बाय डे, जिसका वजह राइट? से हाँ, तो जिसके वजह से मतलब वर्क फ्रॉम होम जॉब पाना देखा जाए तो नेक्स्ट
मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर कोई भी अगर अप्लाई कर रहा है किसी भी जॉब के लिए, तो सबसे पहली बात तो फ्रेशर हो चाहे या फिर एक्सपीरियंस हो, चाहे बॉयज हो चाहे या फिर गर्ल्स हो, सही है। उनको मेहनत यहाँ पर देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि अगर वर्क कंपटीशन फ्रॉम डे होम बाय डे चाहिए। इंक्रीज हाँ, करते जा रहा है, बात वही कंपटीशन है। बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, और हम्म। जो हायरिंग का जो सीट्स होता है वो धीरे धीरे करके थोड़ा सा कम होते जा रहा है, और हम्म। लोग ज्यादा बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रहा है, सीट्स कम पड़ रहा है। हाँ तो हाँ। जिसकी वजह से आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और अपना 100% देना पड़ेगा, खास करके वर्क फ्रॉम होम जॉब पाने के लिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम इतना पाना आसान नहीं है। हम्म। जो पा लिया उसको लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो हम्म। नहीं पा रहे हैं, और जनरली मैं ये नोटिस करता हूँ कुछ कुछ ऐसे मेरे जो आसपास के जो सर्कल में है, वो लोग सिर्फ बोलते हैं कि हाँ मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए, वर्क फ्रॉम चाहिए, बट वो लोग अपना 100% नहीं देते, जिसके वजह से वो आज अपने घर में ऐसे ही बैठे हुए हैं। हम्म। तो मैं तो यही बोलूंगा अपना 100% दो, और जो प्रिपरेशन की बात है, वो प्रिपरेशन में अपना इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करो, किस तरह से आंसर देना ताकि आपको हाईलाइट होना वहां पर, अपना थोड़ा सा एक मतलब टोन में, पिच में, इस तरह से अपना चेंजेस लाओ, प्रोफेशनल टोन में बात करो, ताकि आपको जो इंटरव्यूअर है वो आपको इजीली आपको सेलेक्ट कर सकेगा। और टाइप जो चैट प्रोसेस में जो होता है, वो प्रोसेस के ऊपर भी डिपेंड, तो अपना टाइपिंग स्पीड वगैरह भी आपको सही से इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा, तभी आप हट के देखोगे और आपको अच्छा सिलेक्शन मिलेगा अच्छे तो मतलब इसमें कंपनी विद टाइपिंग प्रोसेस। भी इम्पोर्टेंट रहता है, एक पार्ट हाँ, रहता है, टाइपिंग राइट? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट रहता है, जहाँ हाँ, जहाँ पर चैट टाइपिंग प्रोसेस की या फिर कितनी ब्लेंडेड स्पीड टोन। होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम? टाइपिंग स्पीड आपका होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, मतलब मेरा जो 35 क्राइटेरिया था। WPM, राइट? हाँ, हाँ, 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, उसका टाइपिंग स्पीड रहता है। तो मतलब कैंडिडेट को अगर ब्लेंडेड में जाना चाहता है, मीन्स 80% चैट या फिर 20% वॉइस, जैसा अभी बता रहे हो कि चैट हाँ, ही रहता है ये टोटली, सिर्फ हाँ, फॉर्मेलिटी के लिए हमें कॉल करनी पड़ती है, राइट? हाँ, हाँ, तो हाँ, उनके लिए उनको चैट, ये टाइपिंग स्पीड भी रिक्वायर्ड चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, हाँ, कॉन्फिडेंस हाँ, भी होना दोनों चाहिए। दोनों तरफ से, हाँ दोनों तरफ से आप बेस्ट रहोगे, अपना दोनों तरफ से परफेक्शन आपका रहेगा, तभी आपको जो है यहाँ पर अच्छे से सिलेक्शन मिल सकेगा। जी जी जी, बिल्कुल। सो लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर रोहन जी करना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए कि आप कितने साल बाद जो है यहाँ पे आप प्रमोशन वगैरह ले सकते हैं, लाइक अगर आप या 1 ईयर देते हो, 2 ईयर्स देते हो, तो एक IGP एग्जाम होता है जो सभी या कंपनी या, में या होती इंटर है, जॉब पोस्टिंग यहाँ पर इंटर होता जॉब ही है। पोस्टिंग, राइट हाँ, तो राइट, तो जिसकी वजह वहाँ। से जैसे हम लोग का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट रहता है हम्म 1 ईयर का रहता है, जब आप यहाँ पर RTM मतलब जो रियल टाइम मॉनिटर होते हैं, हम्म। और जो जो TL हम्म। क्वालिटी जो एनालिस्ट होते हैं, इनके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई कर आफ्टर वन सकते ईयर हैं ऑफ। आफ्टर 1 ईयर, हाँ, मतलब 1 साल हाँ, कंटिन्यू लॉग इन करने के बाद, जब हाँ, आपके 1 साल पास कंटिन्यू एज ए एग्जीक्यूटिव लॉगिन प्रोसेस करने के का बाद फिर हम लोग अपना, एक्सपीरियंस हो हाँ, जाता है, तो आप सीनियर एग्जैक्टली में जा एग्जैक्टली, सकते हो एग्जाम अगर पास करते हो तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए हाँ इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना पड़ता है, हाँ, उसमें भी बहुत सारा प्रोसेस रहता है, तो प्रोसेस रहता है, राइट वो राइट। करने के बाद फिर हम लोग जो भी रहेगा नहीं, वो एक्चुअली होता है TL। क्या है ना रोहन की, जैसे मान लो किस प्रोसेस में हो आप हो ना, तो इसका एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है? अब कुछ हाँ, कुछ हाँ, बंदे क्या होते हैं ना, कुछ कुछ बंदे मतलब हैंडलिंग पावर समझते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है? आराम से, देखना, हाँ, आप देखोगे कि जब कोई TL बनता है, मीन्स टीम लीडर बनता है ना, तो उनको बच्चों को हैंडल करने की कैपेबिलिटीज होती है कि बच्चों हाँ, को वही कैसे बात लॉग इन है। करवाना है, बच्चों हाँ, से कैसे यहाँ पे वर्क करवाना है, तो ये चीज़ हाँ, मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी होता है, बहुत क्योंकि जरूरी आप होता है, बहुत। जिस पोस्ट पे हैं आपको टीम से काम, मतलब काम निकलवाना है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है, प्लस वैसा माइंडसेट का रहना होगा कि आपको बस काम देना है, काम करवाना है बच्चों से, हाँ, तो ये लीडरशिप चीज़ वाला एक माइंडसेट हो माइंडसेट होना जाती चाहिए, है। क्वालिटी जबकि होना चाहिए। हाँ, एसोसिएट में क्या होता है कि आपको जस्ट अपना वर्क पे फोकस करना है, 8 घंटे आपको लॉग इन करना है, और जो भी हाँ, कंपनी क्राइटेरिया था उसको फुलफिल कर लेना है, बस फुलफिल ये करना, सारी हाँ, चीज़ हो हाँ। जाती है, बिल्कुल। तो बट आपका एज अ TL का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि उसको पूरा टीम देखना पड़ता है, हर बस एक बच्चे बस को बस देखना उसका पड़ता पूरा है। फुल टीम देखना पड़ता है, बच्चे हाँ, लॉगिन हैं, लॉगिन नहीं है, लॉगिन नहीं है हम्म, तो भाई क्यों लॉगिन नहीं हो, मेडिकल इश्यूज है, क्या इश्यूज है, हाँ, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आपको, कोई भी ऐसी चीज हाँ, जो कि आपको बताना पड़ेगा, TL को जी, हाईलाइट जी, करना जी, होगा, अगर वो TL से नहीं हो पाता तो मैनेजर को हाईलाइट कीजिए, हम्म, लेकिन काम कीजिए, लॉगिन बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल ये बिल्कुल चीज सर, होना बिल्कुल। चाहिए। अगर तबीयत खराब है तो पार्ट टाइम कर लीजिए, अगर ऐसा है तो अपने TL से बात करके, लेकिन जी, लॉगिन जी, करना होगा, जी, तो जी, ये सब जी चीज़ सर। है कि TL को देखना पड़ जाता है यहाँ पे। हाँ, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन जी, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, और आई थिंक ये सेकंड पॉडकास्ट है आपके साथ मेरे लिए, तो आपको बहुत बहुत फिर से मैं अगेन थैंक यू कहना चाहूँगा कि अपना थैंक यू कीमती सो समय मच आपका निकाला भी सर, हमारे जो चैनल आपने को लिए। मुझे यहाँ और पर दोबारा आपने हाँ मुझे जो वेलकम किया अपने चैनल पर, मुझे बहुत जी अच्छा लगता है कि
आप जितने बार भी लाइक हमें वेलकम करते हैं और हम अपना आइडियाज और अपना एक्सपीरियंस शेयर हाँ कर सके हाँ, आपके वो व्यूअर्स को। अपडेट रखना पड़ता है ना, बच्चों को भी जी अपडेट जरूरी है, क्योंकि जी बच्चे लोग को बिल्कुल भी ये बिल्कुल समझ सर। में आता है कि कैसे कैसे काम से होते हैं, वर्क क्या रहता है, कैसे इंटरव्यू उनको क्रैक हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ये हमारा चैनल का मिशन रहता है, जी बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल हम लोग बिल्कुल काम सर। कर रहे हैं। तो बिल्कुल थैंक सर। यू सो मच अगेन, ओके। थैंक यू फॉर थैंक गिविंग यू सो मच। प्रीशियस टाइम फॉर मी एंड फॉर माय यूट्यूब ऑडियंस एज वेल। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, थैंक हैव यू अ सो नाइस मच। डे। बाय। थैंक थैंक यू। यू।